हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। प्रदेश में जहां एक तरफ बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन इसको लेकर जरा भी संजीदा दिखाई नहीं दे रहा है। एक तरफ जहां बरवाला में सड़क पर मरी मुर्गियों का ढेर मिला, तो वहीं गुरुग्राम में मृत कौवों ने स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग की नींद उड़ा दी है। अब सवाल यही है कि प्रशासन की ओर से हो रही इस बद इंतजामी से कैसे निपटा जाएगा। पंचकूला में बर्ड फ्लू के खौफ के बीच प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बर्ड फ्लू की रोकथाम में टीमों का गठन कर इसे रोकने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इस बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बर्ड फ्लू को और फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ऐसा ही मामला पंचकूला के बरवाला से सामने आया है। शुक्रवार को रायपुर रानी के 2 पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद बताया जा रहा था कि देर रात को कुछ लोगों ने सड़क किनारे मरी हुई मुर्गियों को फेंक दिया था, जिसके बाद इलाके में दहशत का माहौल हो गया। उधर हमेशा से सामाजिक मुद्दों को उठाने वाले आपके पसंदीदा चैनल हरियाणा न्यूज ने जब इस खबर को तत्परता से चलाया तो पशुपालन विभाग की नींद टूटी और मौके पर पहुंचकर उन्होंने व्यवस्था का जायजा लिया। इस वक्त हम रायपुरानी स्थित सिद्धार्थ पोल्ट्री फार्म पे मौजूद हैं और जो पोल्ट्री फार्म के जो मालिक हैं सुधीर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या प्रशासनिक जो कार्यवाही है वो की गई है? सर, प्रशासनिक कार्रवाई ये की गई है, कल मेरे पास आए थे सर प्रशासन वाले। लिखित में मेरे को कोई नोटिस नहीं है, लिखित में कुछ नहीं दे गए कि आपका बर्ड डिस्पोज करेंगे जो बच रहा है। मेरे पास सर 58,000 बर्ड था, उसमें से 12,000 मैंने भेज दिया था। पुराना बर्ड था वो 46,000 बर्ड नया था सर। जो नया बर्ड था उसमें 30,000 की मोर्टेलिटी थी सर। 16,000 बर्ड मेरा अभी बचा हुआ है जो बिल्कुल ठीक बर्ड था। वो प्रशासन ने मारने के ऑर्डर करे हैं। मारने के ऑर्डर का सर कोई सिस्टम बैठता नहीं है। मेरे को सैंपलों में धांधली लग रही है। जहाँ जिस फार्म में सर 1-1 लाख बर्ड मर गया, वहाँ के सैंपल नेगेटिव आ रहे हैं सर, हमारे सैंपल पॉजिटिव आ रहे हैं। ये क्या दिक्कत है? हम छोटे आदमी है इसलिए आ रहे हैं क्या सर? ये तो जो गरीब आदमी है उसके लिए कोई प्रशासन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सारा काम सर आप करना पड़ रहा है, खड्डे खदवाने पड़ रहे हैं। सुबह आके खड़े हो जाते हैं प्रशासन वाले के, करवाओ खड्डा दबाओ, मुर्गी खुद यहाँ गए के मुर्गी दबाते हैं जी अपने सामने। प्रशासन वाला कोई ऊपर तक अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी। अब ये बर्ड बचा है थोड़ा सा, इसके लिए ऊपर चले गए, आपका सैंपल पॉजिटिव आ गया है। ये सर कोरी धांधली है, बिल्कुल धांधली है इसमें सैंपलों में। और जो सरकार दे रही है 90 बर्ड का खर्चा क्या है सर? 90 बर्ड 250 बर्ड का खर्चा आता है सर। सैनिटाइज करने की प्रक्रिया थी वो प्रशासन की ओर से नहीं सैनिटाइज किया, कुछ भी नहीं किया सर। अभी तक कुछ भी आए भी नहीं प्रशासन सैनिटाइज करने के लिए, कोई नहीं आया सर। जो आपके जो फार्म में जो कर्मचारी हैं, जो काम करने वाले हैं, उनको किसी प्रकार की जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुछ दवाइयाँ दी गई हों? एंटी फ्लू की दवाई दे गए थे सर कल, वो उनको एंटी फ्लू की दवाई थी। टोटल 58,000 मुर्गियां जो आप बता रहे हैं, अभी कितनी मुर्गियां जो हैं जो डिस्पोज ऑफ करने के लिए बची हुई है? 16,000 मुर्गी है सर अंदर। तो क्या मानते हैं कितना घाटा है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सर 1,45,00,000 रुपए घाटा है सर। तो हम तो सर बिल्कुल मिट्टी में मिल गए सर। तो ये थे जो फार्म के जो ओनर थे सुधीर जी, इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन जो है इनकी कहीं कोई मदद नहीं कर रहा। जो लगभग जो जमीन बेच के इन्होंने जो ये फार्म शुरू किया, करीब 1.5 करोड़ की जो इनको घाटा आ रहा है, काफी निराश ये नजर आ रहे हैं। और जब हमने इनसे पहले बात करने की कोशिश की तो पुलिस के आला अधिकारियों ने इनको एक तरफ बुलाकर कह दिया गया कि मीडिया के सामने आप कोई भी बात ना रखें, कहीं ना कहीं इनको भी दबाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ मैं रवि कालीरामन, हरियाणा न्यूज, रायपुरानी, पंचकुला। वहीं सोहाना के दमदमा गांव में बने ताज होटल और दमदमा झील के पास 3 कबूतरों की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई और रास्ते में सड़क पर भी पक्षी मृत अवस्था में पड़े हुए मिले। इन पक्षियों के सैंपल भी टेस्ट के लिए भेज दिए गए हैं। इनकी बीमारी का पता भी रिपोर्ट के बाद ही चलेगा। बात सिर्फ बरवाला या सोहना तक सीमित नहीं है। चिंता की बात ये भी है कि गुरुग्राम के सेक्टर 52 में दर्जन के करीब कुएं मृत मिले। विभाग ने मृत कौवों के नमूने जालंधर लैब में भेजे हैं। आइए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बर्ड फ्लू का वायरस क्या है। बर्ड फ्लू H5N1 वायरस की वजह से होता है। इसे एवियन इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। यह बतखों, मुर्गियों और प्रवासी पक्षियों को होता है। पक्षियों में होने की वजह से बड़े इलाके में फैलने की आशंका। इंसानों में बर्ड फ्लू का पहला मामला 1947 में सामने आया। यह संक्रमण हांगकांग के एक पक्षी बाजार से फैला था। जिन लोगों को यह संक्रमण हुआ उनमें से 60% की मौत हो गई। लेकिन यह संक्रमण इंसानों से इंसानों में आसानी से नहीं होता। अब इसके लक्षण भी आपको बता देते हैं। पूरी तरह से सांस न ले पाना, खांसी की दिक्कत होना, कफ का बनना और जमा होना, सिर में दर्द बने रहना, उल्टी का एहसास होना, बुखार आने के साथ शरीर अकड़ना, शरीर में दर्द बने रहना, थोड़ा काम करने पर थकान आ जाना, पेट में दर्द होना,
अब ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं बर्ड फ्लू के खतरे से कैसे बच सकते हैं। मुर्गी पालक या पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले लोगों को खतरा, मुर्गी या पक्षियों का मांस बेचने वालों को संक्रमण का खतरा। बचाव के लिए हाथों में दस्ताने और चेहरे पर मास्क लगाएं, जल्दी हाथ धोए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, चेहरे को अपने हाथों से कम छुएं। उधर बर्ड फ्लू की खबर के बाद प्रदेश के कई जिलों में चिकन मार्केट में अचानक से सन्नाटा पसर गया और लोग चिकन खरीदने से बचते दिखाई दिए। कैथल में चिकन मार्केट में लोग चिकन नहीं खरीदते दिखे। झज्जर में भी बर्ड फ्लू की वजह से चिकन मार्केट में भारी मंदी देखी गई। दुकानदार और ग्राहक दोनों को इस फ्लू ने डरा कर रख दिया, जिसके चलते चिकन मार्केट में सन्नाटा पसरा रहा। वहीं गुरुग्राम में चिकन मार्केट पर इसका असर देखा जा रहा है। चिकन और अंडों की मार्केट में काफी मंदी आई है। चिकन और अंडों के दाम में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद भारी गिरावट आई है। आइए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं चिकन के मूल्यों में कितनी गिरावट आई है। थोक में चिकन 120 से 90 रुपए प्रति किलो, फुटकर में चिकन 180 से घटकर 150 रुपए प्रति किलो। अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ कि बर्ड फ्लू ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। बर्ड फ्लू से जहां एक तरफ स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो वहीं पोल्ट्री फार्म प्रबंधक को इसका जरा भी डर नहीं। इससे साफ झलकता है कि वो इस बीमारी को लेकर जरा भी संजीदा नहीं, जिसके कितने खौफनाक परिणाम हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पहले कोरोना की मार, अब बर्ड फ्लू का प्रहार। ऐसे में सवाल यह है कि जो व्यापार है वो कैसे संभलेगा, और बर्ड फ्लू ने जो दस्तक दी है उसके बाद से मुश्किलें एक तरह से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और कई जगहों पर प्रशासन की लापरवाही भी दिखी। जिस तरह से पंचकुला में लापरवाही देखने को मिली, इस दौरान यहां पर मुर्गियों को ऐसे ही फेंक दिया गया, उसके डिस्पोजल को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई प्रशासन की ओर से, और यहां तक कि वहां पे जो डॉग हैं वो इन मुर्गियों को लेकर भाग रहे थे। ऐसे में सवाल यह है कि जब 1 किलोमीटर के दायरे में अगर बर्ड फ्लू फैलता है तो वहां पर इसके डिस्पोजल के आदेश दिए गए हैं, इसको डिस्पोज किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से तस्वीरें आई वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। पंचकुला में प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई। यहां 2 पोल्ट्री फार्मों में फ्लू की पुष्टि होने के बाद भी उसके डिस्पोज करने को लेकर खुलेआम लापरवाही दिखी। तो काबू में कोरोना, अब बर्ड फ्लू का रोना शुरू हो गया। और ऐसे में सवाल यही है कि जिस तरह से बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं, प्रदेश में पुष्टि हो गई है, उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से जिस तरह लापरवाही बरती जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से इसको लेकर प्रशासन जो है संवेदनशील नहीं है। अगर ये मामला बढ़ता है तो उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी होगी? इस पर जाते बातचीत के लिए हमारे साथ डॉक्टर पंकज वत्स, पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, पंकज जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, पहला सवाल यही है कि अभी तो कोरोना से ही हम लोग नहीं उबर पाए ठीक से, अब बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है प्रदेश में। ऐसे में कितनी चुनौतियां होंगी स्वास्थ्य विभाग को लेकर खासकर? देखिए, बर्ड फ्लू जो है अभी इसकी आरंभिक स्थिति है जी, और अगर इस पर जैसे हम कोरोना के समय पे हम सचेत हो गए थे शुरू में ही और हमने कार्रवाई शुरू कर दी थी, उसी तरह से अगर सचेत होकर अभी हमने तुरंत कार्रवाई लेनी शुरू की तो हम इससे भी कॉप अप कर पाएंगे। अन्यथा ये भी भारी नुकसान जो है वो समाज को दे सकता है जी। लेकिन सर सवाल तो ये आप देखिएगा, जब आपके चैनल के माध्यम से ये चर्चा कुछ दिन पहले शुरू कर दी थी, जब हरियाणा में इसका आगाज नहीं हुआ था जी, और हमने भी आपके चैनल के माध्यम से सचेत रहने की आवश्यकता बताई थी, क्योंकि पक्षी कहीं से उड़कर कहीं पर भी जा सकता है, वो प्रांतों में नहीं बंधा हुआ है। बिल्कुल। और जो उसको हैंडल करने वाले हैं वो भी एक प्रांत से दूसरे प्रांत में चले जाते हैं। और जो चिकन और मुर्गी और अंडे और सब ये चीजें भी एक से दूसरे प्रांत में ट्रांसफर होने में समय नहीं लगता है। बिल्कुल। इसलिए अगर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर बर्ड फ्लू का आगाज अगर उसका पता लगता है तो पूरे देश के सभी प्रांतों को आवश्यक कार्रवाई तुरंत शुरू कर देनी चाहिए, पूरी तैयारी के साथ सचेत होते हुए करना चाहिए। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके जो हैंडलर्स हैं, जो आपके चिकन के या पक्षियों के हैंडलर्स हैं, एग्स के हैंडलर्स हैं, पोल्ट्री फार्म्स हैं,
ठीक है, ऐसे स्थानों पर ट्रांसपोर्टर्स हैं जो उनको इस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन सबको जागरूक करना, उनको वेल इक्विप करना, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो पक्षियों से इंसानों में ना पहुंच जाए और इंसानों से दूसरे इंसानों तो वहां तक ना पहुंच पाए। इसलिए विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता जो आपके चैनल के माध्यम से हमने कई दिन पहले कही थी, पर चलो अभी आगाज हो गया है। हरियाणा के कुछ प्रांत में, कुछ जिलों में इसका आगाज हुआ है, ताकि और जगह नहीं फैले। इसलिए जरूरी है कि इसको जो स्क्रीनिंग की जाए, हर एक पोल्ट्री फार्म जो है वो आपके उस पे मार्किंग्स पे होना चाहिए। आपको हर जगह ये जांच करनी है, कंट्रोल सेंटर्स का बनाया जाना चाहिए, ताकि कहीं से भी कोई भी सूचना मिलती है तो उस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जा सके। लेकिन प्रशासन की उदासीन रवैया जो है वो कंबाइंड टीम काम कर पाएगी इसमें जी। लेकिन सर, प्रशासन की उदासीन रवैया लगता है इस बीमारी को बढ़ाने में मदद कर रहा है, क्योंकि पंचकुला में हमने देखा जिस तरह से 2 पोल्ट्री फार्मों में पुष्टि हुई, उसके बाद से वहां डिस्पोज करने की बात आई थी मुर्गों को, लेकिन बावजूद इसके वहां पर ऐसे मुर्गियों को फेंक दिया गया, खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया गया, कुत्ते लेके भाग रहे थे। इससे तो और सर बढ़ावा होगा ना, इससे तो और ये बीमारी बढ़ेगी। तो क्या एक तरफ तो सरकार इस पर लगाम लगाने की बात करे, दूसरी तरफ प्रशासन इसको धरातल पे नहीं उतार रहा है? देखिए, जिस तरीके से हमने कोरोना में सभी की सहभागिता से उस पर कंट्रोल पाया था, तो खाली आप विभाग को या प्रशासन को मुजरिम करार देंगे तो ये बीमारी काबू आने वाली नहीं है। देखिए, जो पोल्ट्री फार्म है वो सरकार का नहीं है, प्राइवेट व्यक्ति का है। बिल्कुल। और अगर वहां से मुर्गियां, अगर उसको पता था तो उसको वो मुर्गियां ऐसी जगह पर नहीं फेंकनी चाहिए थी। इसमें समाज के लोग जो हैं वो उनकी गंदगी है कि उन्होंने खुद अपने आप को भी और समाज को भी इसकी बीमारी के सामने धकेल दिया। ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए और उसको जेल भेजा जाना चाहिए, ताकि बाकी पोल्ट्री फार्म के लोग इस तरह का प्रोग्राम नहीं करें। जिला प्रशासन का काम जो है वो वहां मुर्गी खाने से मुर्गियां को करने का नहीं है जी। लेकिन सर, जिस तरह से ये सारे का सारा काम जब आप अपना एक व्यवसाय कर रहे हैं, जब आप नहीं सुनिए जी, बोलिए खाली साहब सुनिए जी, बोलिए। जब आप व्यवसाय कर रहे हैं और इस व्यवसाय से आप पैसा कमाते हैं और वहां से समाज से पैसा कमाते हैं जी, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप समाज में बीमारी ना पहुंचाएं। अगर पोल्ट्री फार्म्स के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि ये उनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि अगर उनके यहाँ पर कोई भी आभास अगर उनको होता है कि वहां पर ये वायरस उनके उसमें पक्षियों में फैल गया है, तो उनको तुरंत प्रभाव से उसको सूचना देनी चाहिए, उनका सहयोग लेना चाहिए, जिला प्रशासन का सहयोग लेना चाहिए, और जो उसकी जिम्मेवारी है उससे उसको भागना नहीं चाहिए। अभी जो क्रीमेशन है, बेसिकली अगर वहां पे बर्ड की डेथ हुई है, बाकी क्रीमेशन हुई है, तो ये भी तो उन्हीं की जिम्मेवारी है ना। प्रशासन तो बाद में बीच में आता है, व्यवसाय उनका है। नहीं अब वो कहां पे करेंगे? ये बात आपकी सही है, लेकिन जिस तरह से इसकी पुष्टि प्रशासन ने ही कराई है कि बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, ये भोपाल लैब में भेजा गया, उसके बाद से वहां से आया है, तो उसके बाद ये जो मुर्गे थे, आप मुझे एक बात, खालिद साहब आप एक बार बताइएगा, अगर गुड़गांव के अंदर 1000 पोल्ट्री फार्म्स हैं, तो क्या जिला प्रशासन 1000 पोल्ट्री फार्म में रोजाना जाके 24 घंटे जाके थोड़ी बैठ के देखेगा? लेकिन सर, ये उस पोल्ट्री फार्म की ड्यूटी है। अगर वहां पर उसको इस तरह का अगर आइडेंटिफाई पोल्ट्री फार्म हो जाता है, कॉन्टेक्ट करे और उसका टेस्ट करवाए। पंकज जी, सर अगर आइडेंटिफाई हो जाता है तो जिम्मेदारी तो बढ़ी जाती है प्रशासन की। हमारे साथ डॉक्टर अजय गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट IMA गुरुग्राम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है अजय जी आपका। सर, जिस तरह से प्रदेश में तो एक तरह से बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है, लेकिन गुरुग्राम में हमने भी देखा है कि 11 कौओं की मौत हुई है। क्या बर्ड फ्लू अब गुरुग्राम में भी एंट्री कर चुका है? देखिए, ऐसा है, जो बर्ड फ्लू की पुष्टि है जी, वो बर्ड फ्लू की पुष्टि है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी एनिमल डिजीजेस इन्होंने करी है जी। और जो स्टेट्स अब तक इन्वॉल्व हुए हैं जिनमें अननेचुरल पोल्ट्री बर्ड्स की डेथ हुई है, वो है केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश और अब हरियाणा आ गया है। जी। अब ये जो आपकी जो ताजा खबर है जिसमें कुछ आपने बताया है कि कुछ कौवे हैं जिनको मृत पाया गया है गुड़गांव सर के यही अंदर। नहीं, गुरुग्राम से सटे दिल्ली के रोहड़ी में भी कुछ कौवे वहां पे मरे हुए पाए गए हैं। तो ये सटा हुआ इलाका है राजधानी से। जी 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 जी। देखिए जी बिल्कुल बिल्कुल, आशंका तो यही है कि ये जो पक्षी हैं इनकी जो मौत हुई है वो बर्ड फ्लू से है, लेकिन इनकी पुष्टि जो है वो टेस्ट करने के बाद ही होगी। लेकिन अब आप आगे जो चर्चा चल रही थी, इससे पहले जो चर्चा, मुझे ऐसा लगता है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। बिल्कुल। तो जो निजी जिनका व्यवसाय है पोल्ट्री फार्म का, बर्ड्स का, उनकी तो ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अगर बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है तो अब इसमें सरकार का इंटरवेंशन आ जाना चाहिए कि उसको अब जो हो चुका है उसमें हमको कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जैसे हमने कोविड के साथ किया था, आइडेंटिफाई करके उस पर एक्शन लिया गया था। तो अब हमको पता चल गया है कि कौन कौन से ऐसे जिले हैं हिंदुस्तान के अंदर, कौन से ऐसे स्टेट्स हैं और उसमें कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें बर्ड फ्लू फैल चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इसमें इंटरवीन करके हर लेवल पे उसमें इंटरवीन करके और इसको जितना रोक सके, जितना इसका रोकथाम हो सके वो जरूर करना है। और इसके बारे में जागरूकता कि वो आगे ना फैले, ये भी प्रशासन की एक जिम्मेदारी है, जिसमें आपका चैनल एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है। बिल्कुल। इसमें हमको बहुत जरूरी है ये चर्चा करने की कि डूज एंड डोंट्स। अब की जबकि गुरुग्राम में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आ गए हैं, तो हमको ये आपके चैनल के माध्यम से बताना पड़ेगा दर्शकों को कि वो कैसे, उनको क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए ताकि ये आगे ह्यूमंस तक ट्रांसफर ना हो बर्ड से। जी बिल्कुल। पंकज वत्स जी, आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को एक ऐसा मैसेज दीजिए। एक तरह से बर्ड फ्लू आने के बाद से लोगों में एक डर का माहौल हो गया है और हम मार्केटों में देख रहे हैं कि जो चिकन और अंडे के जो व्यवसायी हैं वो कह रहे हैं कि उतना मामला नहीं है जितना टीवी पे दिखाया जा रहा है, उससे उनको नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि 200 रुपए किलो तक चिकन बिक रहा था, जो अब 120 और 140 के बीच आ गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पोल्ट्री फार्म में जहां पे उनकी जो पक्षियों की बीट्स हैं जी, उनके माध्यम से ये इन्फेक्शन एक से दूसरी जगह पहुंचता है, या उनके फ्लूइड्स हैं, आंखों से जो निकलता है या मुंह से लार निकलती है पक्षियों के, वो उससे कंटेमिनेटेड जो चीजें हैं वो प्रभावित होती हैं। आप देखिएगा अंडा वही है तो अंडे के ऊपर भी वो कंटेमिनेशन हो सकती है। बिल्कुल। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि पोल्ट्री फार्म से ही उन्हीं को, एनिमल हस्बेंड्री के लोगों को, उनको ट्रेनिंग इस चीज की देनी चाहिए कि वो कैसे वहां पे इस वायरस को कैसे वहां पे कंटेन करके अपने माल को आगे भेजें। फिर उसको जो उसको हैंडल करते हैं उन हैंडलर्स को भी इसके बारे में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और उसके बाद ह्यूमन बीइंग को, जो खाने वाले हैं या जो बेचने वाले हैं, उन सबको ही इसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी कि ये कंटेमिनेशन कैसे होता है। जी। जहां तक चिकन के खाने की बात है, अगर वो पूरी तरह से कुक्ड है, अच्छी तरह से कुक किया गया है, तो ये इन्फेक्शन होने के कम चांसेस हैं। अंडे को अगर पूरी तरह बॉयल करके खाया जाएगा तो भी इसके चांसेस नहीं है। लेकिन आप तक वो कंटेमिनेटेड पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, इसकी जानकारी आम व्यक्ति को करना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये लोग इतने घबरा जाते हैं। वो कहते भी इसकी जानकारी हमें क्या पता कहां से आ रहा है। पोल्ट्री फार्म के लोगों ने इससे सावधानी बरती कि नहीं बरती, हैंडलर ने बरती कि नहीं बरती। तो नेक डाई से ये देखना बहुत मुश्किल है कि कंटेमिनेटेड एग्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में एक ही उपाय आम आदमी के पास रह जाता है कि वो कहता है, अवॉइड करता है कि चलो कुछ दिन चिकन या अंडे नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, अगर प्रॉपर तरीके से हैंडल किए हुए साफ उसमें है तो एग खाने से कोई नुकसान नहीं है, अगर बॉयल्ड है। ठीक है। अगर आप पूरी तरह से बॉयल करके खाएं या ऐसे चिकन को पूरी तरह से पका के खाएं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हैंडलिंग करते हुए आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि वो कंटेमिनेशन आप तक ना पहुंचे। ठीक है। अजय गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, सवाल यह है कि सबसे ज्यादा खतरा मनुष्य में ट्रांसफॉर्मेशन होने का कब बना रहेगा और कब बनता है, खास करके जो पोल्ट्री फार्म में काम? जी बोलिए। ऐसा है, जैसे देखिए
अब अभी थोड़ी देर पहले आपने बात की थी कि सडनली बर्ड फ्लू फैलने से ये आशंका हो गई है कि अब हमको अंडे खाना और चिकन खाना बंद कर देना चाहिए। तो मैं आपको कुछ ऐसे तथ्य बताना चाहता हूं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, जिन्होंने कहा है, देखिए अब हमारा जो खाना है, हमारा खाना जो बनता है वो आमतौर पे 70 डिग्री की हीट तक बनता है। बिल्कुल। अगर हम खाना या जो भी हम चिकन खा रहे हैं उसको प्रॉपरली अगर वो कुक्ड हो, वो हाइजीनिक हो, कुक्ड हो, 70 डिग्री के आसपास उसकी कुकिंग है, तो ये वायरस 70 डिग्री के आसपास मर जाता है। तो चिकन खाने में कोई भी मुझे ऐसा लगता है परहेज नहीं है, अगर वो हाइजीनिक तरीके से प्रॉपरली कुक्ड अच्छे से बनाया गया हो। यानी पूरी तरह से पका के बनाया जाए। नहीं खा सकते, कच्चे अंडे नहीं खा सकते, उसको पका के बनाना पड़ेगा। पूरा हाफ बॉइल्ड नहीं खा सकते आप, कच्चा अंडा नहीं खा सकते, आपको पूरा बॉइल करना पड़ेगा। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह जो इस व्यवसाय में है, जो पोल्ट्री फार्म्स में है, जिनके पास जो ये बर्ड्स वगैरह रखते हैं, उनको मैं ये हिदायत देना चाहता हूं कि पोल्ट्री को या बर्ड्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। अगर उनको किसी कारणवश उनके कांटेक्ट में आना है तो उनके कांटेक्ट में आने से पहले गर्म पानी साबुन से पहले हाथ धोएं और कांटेक्ट में आने के बाद ये हाथ धोएं, क्योंकि हैंडलिंग बहुत, और डायरेक्ट कांटेक्ट, अब फिलहाल डायरेक्ट कांटेक्ट जो सस्पिशियस पोल्ट्री बर्ड्स उनको लग रही है उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं लाइव या डेड पोल्ट्री या बर्ड से, तो उनके अंदर भी ये ट्रांसमिशन का खतरा हो जाता है। दूसरी बात, जो बर्ड की ड्रॉपिंग्स होती हैं, जिनको हम कहते हैं कि बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स हैं, उनके कांटेक्ट में ही नहीं आना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि जो इस व्यवसाय में है उनको बहुत ही एहतियात से काम लेना होगा, और जो कंज्यूमर हैं, जो एग और चिकन खाते हैं, उनको सावधानी ये रखनी है। मैं बिल्कुल भी हिदायत नहीं दूंगा कि आप बिल्कुल ही इसको बंद कर दीजिए, लेकिन हिदायत ये रहेगी कि आपको साफ सुथरा, हाइजीनिक और प्रॉपर कुक्ड आपको खाना, कच्चा अंडा नहीं खाना है, बिल्कुल ही बॉइल्ड खाना खाना है। और जो भी चिकन है उसको ऐसा होना चाहिए कि इसमें कोई भी मतलब रॉ चिकन आप बिल्कुल नहीं खा सकते। ठीक है पंकज जी, हम अभी हमें यहाँ ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन जब हम ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बर्ड फ्लू फैलता कैसे है, और जिस तरह से विदेशी पक्षियां आती हैं, क्या उनकी वजह से संक्रमण बढ़ता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। काबू में कोरोना, अब बर्ड फ्लू का रोना, लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पंकज वत्स, पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, और डॉक्टर अजय गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट IMA। सबसे पहले पंकज जी आपके पास आना चाहेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि खास करके जो ये समय है, जो ठंड का समय है, और इसी समय हमने देखा 2003 में और 2 में भी हमने देखा था कि इसी समय इस तरह की बीमारी जो बर्ड फ्लू है वो उस समय फैली थी। क्या ये समय बर्ड फ्लू के लिए उपयुक्त होता है? देखिए, बर्ड फ्लू क्या किसी भी वायरस के लिए ये जो है ये खासा इम्पोर्टेंट समय रहता है, जिसमें कोई हर तरह के वायरस बैक्टीरिया को बढ़ने का मौका मिलता है जी। और इसमें क्या है कि सर्दी के मौसम में आदमियों की जो प्रतिरोधक शक्ति है वो भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज हो जाती है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर के कारण जो है जी। तो इसलिए ये बहुत उपयुक्त समय है जब इस तरह के वायरसेस अपने पैर पर साधते हैं। पंकज जी, सवाल एक ये है कि जैसे अभी हम देखते हैं कि जो प्रवासी पक्षी हैं वो इस दौर में खास करके ठंड के मौसम में वो भारत में बहुत पैमाने पे आते हैं, बहुत ज्यादा प्रवासी पक्षियों का इधर आगमन होता है। क्या ये बीमारी उनके वजह से फैलती है भारत में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। प्रवासी पक्षियों के साथ इस तरह का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो भी चीजें आइडेंटिफाई हुई है वहां पर प्रवासी पक्षियों का कोई कांटेक्ट नजर नहीं आया है जी। आप देखिएगा, यूजुअली जो प्रवासी पक्षी आते हैं वो हमारी बर्ड सेंचुरीज पर आते हैं जी, लेकिन आते हुए सर रास्ते में वो, लेकिन अभी जो इन्फेक्शन मिला है वो हमें पोल्ट्री फार्म्स में इन्फेक्शन मिला है, वो भी पोल्ट्री फार्म्स में मिला है, कौवों में मिला है। और कोई भी ऐसा माइग्रेटरी पक्षी जो बाहर से पक्षी आए हों उनकी कहीं मौत का या इस तरह का संदेशा इंफॉर्मेशन अभी तक हमें उपलब्ध नहीं हुई है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि प्रवासी पक्षियों के कारण ये फैला है। ठीक है। अजय गुप्ता जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय जी, सवाल यह है कि अगर
बर्ड फ्लू पक्षियों से इंसान में अगर ट्रांसफर होता है तो कितना खतरनाक होगा इंसान के लिए? जी भाई, देखिए, ऐसा है कि पक्षियों से इंसान में ट्रांसफर होना, जो इन्फेक्शन होना, वो अनयूजुअल होती है, इतनी कॉमन नहीं होती है जी। लेकिन यस, अब जब पक्षी को हो चुका है तो और जो इंसान है, अगर ह्यूमंस हैं उसको हैंडल कर रहे हैं, उन पोल्ट्री बर्ड्स को हैंडल कर रहे हैं, तो बहुत चांस है कि ये बर्ड से ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है जी। बर्ड फ्लू भी एक इन्फ्लुएंजा है, एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसको हम H5N1 कहते हैं। बिल्कुल। और इन्फ्लुएंजा की तरह इसके सिम्टम्स रहते हैं, फीवर, मलेरिया, सोर थ्रोट रहेगा, गला खराब रहेगा, खांसी रहेगी, बॉडी एक रहेगा जी। लेकिन इंसानों ये जो वायरस है ये काफी इन्फेक्शियस होता है जी। बहुत केसेस के अंदर ये डेंजरस है। ये एकदम से निमोनिया, इसको कहते हैं ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सडनली जो कहते हैं सांस फूलना हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, और कई केसेस के अंदर जब ये एग्रेसिव रूप ले लेता है जी। तो ये जो ह्यूमंस के अंदर इट कैन कॉज डेथ, पेशेंट की मौत भी हो सकती है। दो चीजें हैं, काफी इन्फेक्शियस वायरस है, ट्रांसमिशन जो है बर्ड से ह्यूमन में इतनी आसानी से नहीं होता है लेकिन हो सकता है, और जब होता है तो ये खतरनाक रूप ले सकता है, तो इसका प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। सिम्टम्स इसके जैसे नॉर्मल इन्फ्लुएंजा के रहते हैं, फीवर, सोर थ्रोट वगैरह, वैसे ही सिम्टम्स रहेंगे, लेकिन सीरियस केसेस के अंदर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, निमोनिया के रूप में ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है जिसके कारण पेशेंट की मौत हो सकती है। अजय जी, सवाल एक ये है कि ये कोरोना, एक तो कोरोना काल चल रहा है और जो सिम्टम आप बता रहे हैं, करीब करीब कोरोना के जो पेशेंट होते हैं उनको भी इसी तरह के सिम्टम होते हैं, तो कैसे अगर किसी को बर्ड फ्लू हो जाए तो कैसे डिफाइन कर पाएगा खुद को कि उसे बर्ड फ्लू हुआ है या कोरोना हुआ है? देखिए, एक तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सबसे पहले तो हम सोचते हैं अगर कोई भी पेशेंट खांसी जुकाम का आता है तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रहती है कांटेक्ट की। अगर तो पेशेंट खुद ही कह देता है कि वो किसी ऐसे पेशेंट के कांटेक्ट में या ऐसे अपने नेबर के या अपने फैमिली मेंबर के कांटेक्ट में आया जिसको ऑलरेडी खांसी जुकाम था और उसका टेस्ट हो चुका है, उसकी पुष्टि हो चुकी है, तो ये केस वहीं का वहीं सॉल्व हो जाता है। तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपको बताता है कि जी उसका व्यवसाय है उसका, या फिर उसने हाल ही में ऐसा कोई खाया है, चिकन वगैरह एग खाया है जो कि रॉ था, अनकुक्ड था, पुअरली कुक्ड था, तो ये पेशेंट की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर 2-3 दिन के बाद, जैसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन टाइम होता है, चाहे वो कोविड का है चाहे वो बर्ड फ्लू का है जी। अगर नॉर्मल जो इन्फ्लुएंजा होता है वो 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, अगर ये रिजॉल्व नहीं होता है तो इसका टेस्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी अगर कोई पेशेंट आता है आप उसको सस्पेक्ट करोगे कि ये बर्ड फ्लू है, आप उसको सस्पेक्ट करोगे कि ये नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है, और अभी भी और कम चांस है कोविड के। लेकिन सर ये इसमें तो बर्ड फ्लू को अभी टेस्ट करना ह्यूमंस के अंदर मैं नहीं समझता। अगर तो उसकी हिस्ट्री है, बर्ड्स के साथ कांटेक्ट हुई, देखिए अगर उसका व्यवसाय है, उसका पोल्ट्री फार्म है या फिर वो उसकी बर्ड्स की दुकान है, तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है उसके, तो ये एक स्ट्रांग हिस्ट्री बन जाती है उसकी टेस्ट करने की। लेकिन अगर कोई हिस्ट्री नहीं है अभी फिलहाल तो उसको हम नॉर्मल फ्लू की तरह ले सकते हैं। और अगर 2-3 दिन में नहीं ठीक होता है और जो कोविड के सिम्टम्स हैं जिसमें हम कहते हैं कि लॉस ऑफ स्मेल है, डायरिया है, और जो पुख्ता सिम्टम्स है कोविड के, तो हम कोविड का टेस्ट करा सकते हैं उसके। ठीक है। पंकज वत्स जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि प्रशासन जो है वो अपनी जवाबदेही सही से निभाए तो शायद इसको बहुत जल्दी रोका जा सकता है। हमने पंचकूला में देखा, हरियाणा न्यूज ने पहल की, तब जाके प्रशासन एक्शन में आया, नहीं तो ऐसे ही जो मुर्गियां हैं उनको खुले में छोड़ दिया गया था। ऐसे में सवाल यह है कि अगर कोई नहीं देखता है तो क्या ये और लोगों के लिए भी खतरा बन सकता है, बाकी जो पोल्ट्री फार्म है उनके लिए भी? जिसका है उसकी तो जवाबदेही है, लेकिन प्रशासन की भी तो जवाबदेही है। देखिए इसमें प्रशासन के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल। और इस समय हर जगह पे हर पोल्ट्री फार्म
का डाटा बेस जो है वो सरकार के पास होगा, अगर नहीं है तो उनके पास होना चाहिए। जहां पर एग्स का जहां जा रहे हैं बिक रहे हैं वो सारे डाटा जो है वो प्रशासन को उपलब्ध होने चाहिए। बिल्कुल। और उनका सर्वेलेंस बढ़ाना, उनको ट्रेन करना, ये प्रशासन की जरूरत है। प्रशासन का ऐसा काम करना पड़ेगा। स्वास्थ्य विभाग का रोल तो तब आता है जब ये वहां पर ह्यूमन बीइंग्स में चला जाएगा, लेकिन जब तक ये पक्षियों में है तो ये एनिमल हस्बेंड्री और जिला प्रशासन को इस पर सर्वेलेंस रखने की आवश्यकता है। और ये समाज के लिए जागरूकता है कि अगर वो कहीं पर भी इस तरह की घटना देखते हैं, पक्षी मरे हुए मिलते हैं, तो वो तुरंत जो है वो कंट्रोल रूम में, जो इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया, उसमें भी सूचित करें और जागरूक रहें। ठीक है अजय जी, लगातार हम लोग ये बात कर रहे हैं कि बर्ड फ्लू की वजह से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है, लेकिन एक और भी सवाल है। सवाल व्यापारियों को लेकर है। एक तो कोरोना की मार, ऊपर से बर्ड फ्लू की प्रहार की वजह से ऐसा लगता है कि जो व्यापारी हैं जिन्होंने खास करके मुर्गा पालन किया है, उनको तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पंचकुला में भी हमने सुना, वहां पर एक जो मुर्गा जो व्यवसाय करते हैं उन्होंने कहा कि कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा का उनका नुकसान हुआ है। ऐसे में क्या इस समय उनकी भरपाई कैसे की जा सकती है? देखिए, समस्या मुझे ऐसा लगता है इसमें जो आपका प्रश्न है इसके पीछे मैं जो बोलूंगा 2 समस्याएं हैं। एक तो समस्या उनको खुद हो सकती है। देखिए, हम व्यवसाय की बात कर रहे हैं, लेकिन जिनका व्यवसाय है और जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हैं, जिनका पोल्ट्री फार्म है या फिर बर्ड या फिर पक्षियों जिनकी दुकान है, बर्ड्स की दुकान है या जो भी है, तो उनको खुद बर्ड फ्लू होने का खतरा है। देखिए, व्यवसाय तो एक है कि उनको नुकसान जरूर होगा, कि अंडों की बिक्री कम होगी, चिकन के रेट कम आ जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब जबकि ये खतरे की घंटी बजी है, तो उनको अपनी सुरक्षा करना सबसे पहले, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनको सबसे पहले अपने अंदर जागरूकता लानी पड़ेगी कि उनको पक्षियों के साथ अगर अपना व्यवसाय करना है तो उनको डूज एंड डोंट्स पहले करने पड़ेंगे। उसके बाद ये मीडिया की, रेडियो की, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो पूरे प्रदेश के अंदर एक जागरूकता बनाए कि बर्ड फ्लू का जो खतरा मंडरा रहा है, हमको उससे बचना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अंडा या चिकन खाना बिल्कुल ही बंद कर दें। अगर हम और सर हमने कई खबरें चलाई, सर हमने कई खबरें चलाई जहां से नहीं है। सर व्यापारी भी हमसे यही हमने कई जगह खबरें चलाई, व्यापारी भी यही कह रहे थे कि उतना नहीं है जितना दिखाया जा रहा है, इससे उनको ज्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए, ऐसा है कि अभी हरियाणा की अगर बात करेंगे तो शायद कुछ ही ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें आशंका है बर्ड फ्लू की। पंचकुला के बाद शायद गुड़गांव ही है, आसपास दिल्ली है, हरियाणा में और कोई अभी ऐसा शहर नहीं है। लेकिन सर, लेकिन रेट तो कैथल और पानीपत में भी गिर गया है, पुष्टि हुई है। लेकिन क्या है कि केस डिटेक्ट होने से पहले एक पैनिक बटन जो है वो प्रेस हो चुका है जी। जब पैनिक बटन प्रेस हो जाता है तो डेफिनेटली जो व्यापारी है उनके मन में एक शंका आ जाती है, उनको एक डर बैठ जाता है कि अब सर्दियों के अंदर, देखिए गर्मियों के अंदर अंडों की बिक्री जो है, चिकन की बिक्री थोड़ी कम होती है सर्दियों के। अगर वो उनको बिजनेस हिट करेगा तो उनको बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी और उनको एक पैनिक बटन। तो मुझे ऐसा लगता है उनको 2 चीजें झेलनी है। एक तो अपनी उनको खुद सुरक्षा करनी है और दूसरा थोड़ा उनको प्रशासन से मदद मिलनी चाहिए कि ये जागरूकता फैलाई जाए कि ये बर्ड फ्लू अगर आता भी है, फैलता भी है, तो इससे हमको कैसे बचना है। और अगर बचना है तो दूसरा ये भी है कि हम बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि अंडा और चिकन खाना बिल्कुल ही छोड़ दें, और ये ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरी तरह उसको पका के खाएंगे, एग पूरा बॉईल करके खाएंगे, तो इसका ट्रांसमिशन जो है वो नहीं हो सकता। 70-75 डिग्री जैसे मैंने आपको पहले बताया है, जो हमारे खाना बनाने का टेम्परेचर होता है, उस पे ये वायरस मर जाता है। ठीक है। पंकज जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज जी, सवाल यह है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बर्ड फ्लू ने प्रदेश में एक तरह से कई जिलों से ये मामले सामने आए हैं, हालांकि पंचकुला में पुष्टि हुई है और उसके अलावा आज अभी जो कौओं की बात करें तो उनका भी सैंपल गया है गुरुग्राम से। लेकिन सवाल यह है कि क्या अगर किसी को
बर्ड फ्लू हो जाता है, अगर मान लीजिए किसी इंसान को हो जाता है, तो क्या उसे किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए और क्या खान पान के लिए कोई उसके लिए डाइट चार्ट भी होता है? में एक इश्यू है जिसके बारे में भी डिस्कशन हो रहा था, उसके बारे में पहले जवाब देना पसंद करूंगा। बोलिए सर। देखिए, ये जो अफवाह का बटन जारी हुआ है और लोगों ने खाना पीना बंद कर दिया है, अंडे और उसका मार्केटिंग जो है वो कमजोर होती जा रही है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को आग्रह करूंगा कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोरोना के समय में अलग अलग समय में अलग अलग प्रांतों के लिए या सेंट्रलाइज गाइडलाइन जारी करती थी, उसी तरीके से उनको पोल्ट्री फार्म्स और इनके हैंडलर्स के लिए जब बर्ड फ्लू के केसेस हो रहे हैं, ऐसे समय में उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कैसे उनको पैकेजिंग करनी है, कैसे उनको इस कोरोना वायरस से इस बर्ड फ्लू से कैसे अपने उसको बचाना है, इन सबकी गाइडलाइन जो है वो जारी की जानी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से वो हर पोल्ट्री फार्म के और ऐसे एनिमल हैंडलर्स के पास पहुंचनी चाहिए, उनको ट्रेन किया जाना चाहिए। अभी तक मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई व्यवस्था है। इसी के कारण से पैनिक बटन दब गया है और लोग ये सोचते हैं कि भैया कुछ दिन नहीं खाएंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और इसका नुकसान इस तरह की। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐसी इंस्ट्रक्शंस आएंगी और लोग फॉलो करेंगे, पोल्ट्री फार्म्स के ऑनर्स और बाकी सब फॉलो करेंगे, तो लोगों में भय जो फैल गया है वो कम हो जाएगा। तो इसमें सर, जहां तक आपने साइन सिम्टम्स की बात की है, अभी डॉक्टर गुप्ता ने बताया था जी, अभी डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो लगभग आम जो इन्फ्लुएंजा है उसी की तरीके से होते हैं। नहीं, मैं उसके लिए पूछा था कि उसमें क्या खाने पीने की क्या उसमें व्यवस्था होनी चाहिए, किस तरह के डाइट चार्ट होना चाहिए अगर किसी को हो जाए, क्या कोई विशेष प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? खाने पीने की व्यवस्था हम कहते हैं प्रोटीन, मैं यही तो कह रहा हूँ, खाने पीने की जो चीज है जिसको हम कहते हैं कि प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, तो नॉन वेजिटेरियन को हम यही तो कहते हैं कि आप चिकन खाइएगा, अंडा खाइएगा, लेकिन वो तो आपने बंद कर दिया। बिल्कुल। तो आप दालें खाइएगा। आपको प्रतिरोधक शक्ति जो है वो अपनी बनाए रखनी है जी। कोई विशेष डाइट जो है वो इसके लिए नहीं है कि आप वायरस के पेशेंट है तो आपको विशेष डाइट की आवश्यकता है। आपको रोग प्रतिरोधक शक्ति को बनाए रखने के लिए जो भी आप खाते हैं वही आपको खाने रहना है। बिल्कुल। अजय गुप्ता जी, जिस तरह से अभी पंकज वास जी अंडा और चिकन जो है ये पूरी तरह पका खाना जी, जिस तरह से अभी पंकज वास जी ने कहा कि पूरा पका के खाना, और आप भी लगातार यही बात कह रहे हैं, लेकिन सर सवाल यह है कि अगर कोई लापरवाही करता है मान लीजिए, तो क्या ये उसके लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है? बहुत बार जैसे स्टूडेंट हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं कि जल्दीबाजी में हाफ बॉयल खा के निकल जाते हैं। देखिए, इसमें हम कहते हैं कि रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन। अब अगर आप हाफ बॉइल्ड एग खा रहे हैं और अंडर कुक चिकन खा रहे हैं, पूरा पका हुआ, अगर कच्चा चिकन है या जल्दीबाजी में खा लिया, कच्चा अंडा कई बार हम दूध में फेंट के खा लेते हैं या हाफ बॉइल्ड एग खा लिया, देखिए रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अगर बर्ड फ्लू के केसेस आपके क्षेत्र में हैं तो ट्रांसमिशन का खतरा, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% तय है कि उसको बर्ड फ्लू होगा ही, लेकिन एक जो हम कहते हैं डिग्री, जो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है, जो बर्ड फ्लू होने की आशंका है, वो ज्यादा हो जाती है। तो अभी जब हमको पता है कि हिंदुस्तान में ये अपना पैर पसार रहा है बर्ड फ्लू, गुड़गांव में है, कुछ कौवों की मौत हो चुकी है, तो ये जो है अब थोड़े दिन अगर हम अवॉइड करेंगे, अच्छे से हाइजीनिक चिकन लेकर उसको पूरे तरह से पकाएंगे, बॉयल पूरी तरह से एग, इतना एग बॉयल होना चाहिए कि उसके अंदर का जो अंडा, जो येलो जिसको हम योक बोलते हैं, इट शुड बी फर्म, बिल्कुल हार्ड होना चाहिए, वो होता है फुल बॉइल्ड एग। तो अगर आप सावधानी लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये जो बर्ड से ह्यूमन ट्रांसमिशन है। और जहां आपने बात की थी ट्रीटमेंट की, जो हम एक गोली का नाम लेते हैं टेमी फ्लू, जो होती है ओसेल्टामावीर होती है, जो बाकी फ्लूज में काम आती है, वो इट कैन बी यूज्ड इन बर्ड फ्लू आल्सो, टेमी फ्लू जो होती है। लेकिन अजय जी, कितना डरने की जरूरत है? देखिए, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पैनिक बटन जिन्होंने दबाया है, मैसेज भी यही जाना चाहिए, वो डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बिल्कुल। देखिए, हमको ये बिल्कुल जी बोलिए।
ऐसा नहीं करना चाहिए कि चिकन हमको बिल्कुल नहीं खाना है, अंडा बिल्कुल नहीं खाना है। सावधानी से साफ चीज खानी है, पका के खानी है हमको। देखिए, हम बीमार हरी सब्जी खाने से भी हो सकते हैं, गोभी खाने से भी हो सकते हैं। कई बार अगर हम कच्ची गोभी खा लेते हैं, तो कोई भी वेजिटेबल है या नॉन वेजिटेबल है, कोई भी फूड है, अगर वो प्रॉपरली हाइजीनिक तरीके से साफ करके कुक करके अच्छे से बनाया गया है तो वो नुकसान नहीं करता है। ठीक है पंकज वत्स जी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी क्या? बिल्कुल, ये तो एक बिल्कुल सही नारा है जो हर व्यक्ति को और हर जीवन के हर पहलू पर इसका प्रभाव आता है। अगर आपने सावधानी हटाई, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हैंडल कैसे करेंगे जी। अब जैसे आप अंडे लेकर आए, बिल्कुल, तो जैसे अभी हमने कोरोना के समय में क्या सीखा था कि जब भी हम बाहर से कोई चीज लेके आते थे तो पहले उसको घर में ऐसे स्थान में रखते थे और तुरंत हैंड वॉश करते थे। बिल्कुल। अब इसी तरीके से अगर हम अंडे लेकर आते हैं तो उस ट्रे को हम ऐसे सुरक्षित स्थान पे रखें ताकि तो सभी लोग उसको हैंडल ना करें और आते अपने हैंड वॉश करें। उसके बाद ट्रे से अगर हम एग्स ले रहे हैं तो ट्रे के अगर बॉइल्ड वाटर में हम एग डालते हैं तो उनको धो के उसमें डाल दिया और उसके बाद फिर हैंड वॉश किया। उसके बाद वो पूरी तरह से बॉयल हो जाते हैं तो उनको निकाल के फिर अपने हैंड वॉश करके ही अपने मतलब आप 3-4 बार हैंड वॉश कर लेंगे, पकने के बाद अगर उसको खाएंगे तो आपको किसी तरह की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है पंकज जी, बेसिकली एक कंटेमिनेटेड एग जी जी अजय जी इसी से प्रभाव होगा, लेकिन अगर आप हैंड वॉश करेंगे और इस तरह से बार बार प्रिकॉशन लेंगे तो नहीं दिक्कत होगी। अजय जी, सबसे ज्यादा खतरा जो मुझे लगता है कि जो मुर्गा पालक लोग हैं और वहां जो कर्मचारी हैं उनको सबसे ज्यादा खतरा है। ऐसे में सवाल यह है कि वो अपनी बचाव कैसे करें, क्या क्या उन्हें करना चाहिए ताकि वो उस बर्ड फ्लू के शिकार ना हो सके, क्योंकि उन्हें उन पक्षियों के बीच ही रहना है, मुर्गों के बीच ही रहना है। सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले जिनका पोल्ट्री फार्म है या फिर जिनके पास बर्ड्स है, उनको सबसे पहले अगर उनके आसपास या उनके पोल्ट्री फार्म में उनको ऐसा लगता है कि जो पोल्ट्री बर्ड्स हैं उनकी मौत हो चुकी है या कुछ, उनको सबसे पहले प्रशासन को बताना है इसके बारे में। दूसरा, अपने आप को बहुत उनसे अलग करना है फिलहाल के लिए। उनको बिल्कुल भी उनकी जो भी बचे हुए बर्ड्स हैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना है। अगर मजबूरन आपको उसका क्रिमिनेशन करना है या कुछ करना है, प्रशासन को बता के करना है। और अपनी सावधानी के लिए आपको हाथ अच्छे से धोना है, गर्म पानी सोप में, उनको टच करने से पहले और उनको टच करने के बाद। अब तो आपको जो पोल्ट्री बर्ड्स की डेथ हो चुकी है आप उनको टच नहीं करेंगे, आपको प्रशासन को ही बताना पड़ेगा ताकि वो आगे और ना फैले। अब जो बर्ड्स की स्क्रैपिंग्स होती हैं, फीसिस होते हैं जिनको हम कहते हैं, ड्रॉपिंग्स होती हैं, आपको उनके कांटेक्ट में भी नहीं आना है। कई बार क्या होता है कि जैसे अंडों की ट्रे होती है, हमने अंडों की ट्रे लगा रखी होती है, उस ट्रे के ऊपर भी जो बर्ड्स की स्क्रैपिंग्स होती हैं, फीसिस होती है, वो लगी रहती है वहां पर। वो भी एक मोड है ट्रांसमिशन का। तो आप जिनके व्यवसाय है, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूं, उनको बहुत सतर्क होना है। अगर उनको अंदेशा है, उनको लग रहा है कि कोई भी उनके जो पक्षी है उसका एबनॉर्मल बिहेवियर है या उसकी डेथ हो जाती है, तो प्रशासन को सबसे पहले बताना है, अपने आप को उनसे अलग करना है। जी, उनको अपने आप से अलग करना है। पंकज वत्स जी, लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस पर और एक मैसेज भी जाना चाहिए लोगों के पास कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। क्या लोगों को सलाह होगी आपकी जो डर रहे हैं खास करके? देखिए, हमने तो डरने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि हम कोरोना जैसी बीमारी को भी सावधानी या बरतने, मुंह पे मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग और इस तरह के बहुत सारे सावधानियां जो हमने बरती हैं, उन नियमों का पालन किया तो कोरोना जैसी बीमारी को भी हमने कंट्रोल किया है जी। उसके स्प्रेड को भी रोका है जी। तो इसी तरीके से अगर उसी वॉर फुटिंग लेवल पर अगर पोल्ट्री फार्म के लोगों को प्रॉपरली एजुकेट किया जाएगा, उनके लिए गाइडलाइंस इशू की जाएंगी और गाइडलाइंस इंप्लीमेंट कराई जाएंगी ताकि उनको पालन भी करें, तो हमें हमेशा के लिए हम तैयार हो जाएंगे कि बर्ड फ्लू आएगा तो भी हमें चिंता नहीं रहेगी। अगर हमें इंश्योरेंस मिल जाए कि पोल्ट्री फार्म
के जो लोग हैं वो प्रॉपर प्रिकॉशंस रख रहे हैं बर्ड फ्लू आने के बावजूद भी जी। और कंटेमिनेशन को नहीं होने दे रहे हैं, पूरी सावधानियां रख रहे हैं, तो इस तरह की अफवाहें फैलेंगी ही नहीं, लोगों को विश्वास होगा तो उनका व्यवसाय भी खराब नहीं होगा। ठीक है। अजय गुप्ता जी, फाइनल कमेंट, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैं संदेश ये देना चाहता हूं कि मैं आपके चैनल के माध्यम से जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं उन दर्शकों को जो कि नॉनवेज खाते हैं, अंडा खाते हैं, देखिए आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है इस टाइम। अगर आप साफ सुथरा अच्छे हाइजेनिक तरीके से पका के खाते हैं तो कोई नुकसान नहीं है इसका। हाँ, आपको रॉ अंडा नहीं खाना, हाफ बॉइल्ड अंडा नहीं खाना है और अंडर कुक्ड जो चिकन है वो नहीं खाना है। दूसरा, जो इस व्यवसाय में है उनको बहुत सतर्कता से अपना व्यवसाय चलाना है आगे। कोई भी आशंका होती है, उनको कोई भी एबनॉर्मल चीज दिखती है, प्रशासन को बताना है, अपने आप को उनसे अलग रखना है, अपनी सावधानी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, ताकि आप वो तमाम ह्यूमंस में ना आए। अगर ह्यूमंस में नहीं आएगा तो ह्यूमन टू ह्यूमन वो ट्रांसफर नहीं होगा। बिल्कुल, आप तमाम दोनों गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि काबू में कोरोना, अब बर्ड फ्लू कोरोना, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से हमने चर्चा किया और इसमें जिस तरह बातें निकलकर सामने आई, खास करके ये कि अगर आप सावधानी बरतते हैं तो इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और खास करके हाफ बॉयल ना खाएं, पूरी तरह से खाना पका के, चाहे चिकन हो या अंडा हो, पूरी तरह से पकाएं और फिर खाएं। फिलहाल इतना